नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पार्ट 5 लेकर आए हैं। ईवीएस पार्ट 5 में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। तिब्बती जिसे भोती भी कहा जाता है वो लद्दाख में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, भाषा है। अगला पॉइंट है मदर इन भोती लैंग्वेज आमाले। ध्यान देना है, मदर को जो है भोती लैंग्वेज में आमाले कहा जाता है। फादर इन भोती लैंग्वेज क्या कहलाता है? आबाले कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल ऑफ टू फाइंड द वे। जैसे ही चींटियाँ चलती हैं वो ज़मीन पर एक तरह से एक स्मेल छोड़ती हैं और उस स्मेल को फॉलो करते हुए बाकी चींटियाँ भी चलती हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसके गंध द्वारा कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट्स है जो अपने फीमेल पार्टनर को या फीमेल जो वॉर्म होता है दूसरे काफ़ी किलोमीटर से पहचान सकता है, वो है आपका सिल्क वॉर्म। इस बात का आपको ध्यान देना है। मॉस्किटोज कैन फाइंड द पीपल बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ द बॉडी। ध्यान देना, मच्छर लोगों के पैरों की जो एक गंध होता है और साथ में बॉडी की जो हीट होती है उससे वो दूर से ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई ह्यूमन है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है डॉग्स मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन और पोटी। तो जो डॉग्स होते हैं अपने एरिया को आइडेंटिफाई करके रखते हैं। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया। अगर कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करने का सबसे ज़्यादा जो तरीका होता है उनका स्मेल होता है यूरिन का और पोटी का। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ और अदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज़ कैन फोकस वन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ध्यान देना है, बहुत सारी ऐसी चिड़िया होती हैं जो एक टाइम पर जो है कई चीज़ों को देख सकती हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये अधिकांश पक्षी जो होते हैं उनके सिर के दोनों और उनकी आंखें होती हैं, एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को मतलब एक चीज़ को देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक टाइम में फोकस कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, जब वो सीधे देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही वस्तुओं पर जो है केंद्रित होती हैं। मेन जो सेंटर होता है उनके आइज़ का एक ही ऑब्जेक्ट पे होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, दैट्स वाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं जिनकी आंखें घूम नहीं सकती हैं, या अधिकांश जो ज़्यादातर मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ होती है फिक्स होती है, पुतली जो होती है वो मूव नहीं करती है। इसके लिए उनको जो है हेड को जो है मूव करना पड़ता है इधर दाएं तरफ बाएं तरफ, जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को देख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फॉर एज वी कैन। कुछ ऐसी चिड़िया हैं जिनमें जो है काइट्स है, ईगल्स हैं, गिद्ध हैं, जो दूर तक देख सकते हैं। ये कहीं एक नॉर्मल आइज़ से 3-4 गुना या 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। एक ह्यूमन आइज़ जो है उससे 4 गुना तेज़ इनकी आइज़ होती है। इस बात को आपको ध्यान देना। दीज बर्ड्स कैन सी, अगला पॉइंट है दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स वाट वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस 2 मीटर। जो चीज़ हम जो है 2 मीटर से क्लियर देख सकते हैं उस चीज़ को वो 8 मीटर दूरी से वो ईजिली देख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, इट बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। कुछ पशु उतने रंगों को नहीं देख सकते जितना हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवर जो दिन में जागने वाले हैं वो कुछ रंगों को देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोज एनिमल्स डेट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। तो एक बात को आपको ध्यान, जो जानवर या जो एनिमल्स हैं रात में जागते हैं वो सिर्फ जो है वाइट और ब्लैक कलर को ही देख सकते हैं, या फिर जो रात में जागते हैं उनको वही चीज़ें दिखती हैं जो ब्लैक या वाइट कलर की चीज़ें होती हैं।
या फिर डिफरेंट कलर भी होता है, तो उनको सिर्फ जो है ब्लैक और वाइट ही कलर वो नज़र आता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है बर्ड्स एयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ feathers। बर्ड्स जो होते हैं उनके जो एयर होता है, कान होता है, वो उनके जो है पंखों में, परों में छुपा होता है, वो हम आसानी से नहीं देख सकते। अगला पॉइंट है स्नैक्स आर डीप एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन। एक स्नैक्स जो हैं वो बहरे होते हैं, उनके कान नहीं होता है, और वो सुनने की क्षमता जो है वाइब्रेशन के ऊपर होता है। जो वाइब्रेशन होता है ग्राउंड पर, तो वो किसी चीज़ को वो मतलब रियलाइज़ करते हैं, कोई चीज़ कुछ आ रहा है उनकी तरफ, या कोई चीज़ मोमेंट होता है तो उसको रियलाइज़ करते हैं। अगला पॉइंट है बर्ड्स एंड एनिमल्स यूज डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज फॉर डेंजर, हैप्पीनेस। कुछ ऐसे जानवर हैं या फिर नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन पर जो है अलग अलग रिएक्शन होता है उनका। जैसे खुशी का माहौल होता है या खतरे का माहौल होता है, उस टाइम में उनका अलग अलग रिएक्शन होता है। जैसे लंगूर हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। भूकंप आने पर कुछ जानवर अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, या फिर कभी कभी भूकंप आता है तो डिफरेंट वे में जो है वो मतलब कि शो करते हैं कि हाँ कुछ मतलब कोई डेंजरस होने वाला है, या कुछ खतरनाक होने वाला है, या कोई मतलब कि घटना होने वाली है। इस बात का आपको ध्यान देना है। पैराग्राफ है इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. ध्यान देना है कि कुछ 2004 की बात है कि अंडमान आइलैंड के पास के कुछ ऐसे ट्राइब थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जानवर कुछ जो उनका रिएक्शन है वो मतलब कि डिफरेंट है, या कुछ ऐसा गेस किया कुछ डेंजर होने वाला है, तो वो वहाँ से उस आइलैंड को छोड़ करके चले गए। और बाद में क्या होता है, एक बड़ी सुनामी आती है और जिससे वो लोग बच जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ मतलब कि अनहोनी होनी रहती है तो उस चीज़ को फ़ौरन वो रियलाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले किसको पता चलता है, एनिमल्स को। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, पैराग्राफ ये भी है व्हेन अ बर्ड फोकस्ड both eyes on an object it can estimate the distance. When its eyes focus on two different things it increase the its range vision. जब कोई बर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है तो एक तरीके से वो हाँ इट्स रेंज ऑफ विजन, इनके जो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग इनका विजन का रेंज होता है। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर वंस दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ आइज डिफरेंट बर्ड्स while seeing with one eye and then with two eyes. Children will understand how with two eyes the span of increases. जब एक आई से देखते हैं हम किसी चीज़ को तो किस तरीके से हमें क्लियर दिखाई देता है, दोनों आँख से देखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट आता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सेम चीज़ क्या होता है कि व्हेन अ बर्ड फोकस ऑन बोथ आइज एंड ऑब्जेक्ट इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस। तब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट से और बर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका एस्टिमेट बना सकता है वो। और व्हेन इट्स आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स इट इंक्रीज इट्स रेंज ऑफ विजन। बाद में जब दो चीज़ों को फोकस करता है तो उसका रेंज जो होता है डिफरेंट हो सकता है। ध्यान देना इस बात का। अगला पॉइंट है स्लोथ है। स्लोथ इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। ये बिल्कुल भालू देखने में लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्लोथ। इसका नाम स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन और ट्री ब्रांच। ये पेड़ पर लटक कर जो है लगभग 17 घंटे तक ये सोता रहता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव। ये उसी पेड़ का जो है पत्ते खाता है जिस पेड़ पर ये रहता है। हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। मुश्किल से किसी चीज़ की इसको ज़रूरत पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन एनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। जब उस ट्री पे मतलब पेट भर करके खा लेता है लीव्स को, पत्तों को, तो वहाँ से वो मूव कर जाता है दूसरे ट्री के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। लगभग 40 साल की इनकी ज़िंदगी होती है। 40 साल लगभग ये जीते हैं और इस दौरान वो लगभग कितने पेड़ पौधों पर वो ट्रेवल करते हैं, 8 ट्रीज तक। वंस अ वीक इट कम्स डाउन। एक हफ्ते में ये एक बार नीचे आते हैं। फॉर द ट्री रिलाइव इट्स सेल्फ। और इस तरीके से
इनके इनके बारे में अलग अलग डिफरेंट से पहचान किया जाता है, अलग अलग इनकी खूबी होती है, और जो है हफ्ते में जो है एक बार ये रिटर्न आते हैं। तो इसी तरीके से इसके बारे में हमें ये याद रखना है। 17 घंटे सोते हैं लगभग ये। आगे बढ़ते हैं हम। काऊ स्लीपिंग आवर्स, काऊ जो है लगभग 4 घंटे सोता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। कैट अराउंड 12 आवर्स, कैट जो है बिल्ली जो है 12 घंटे। पाइथन जो है वो लगभग 18 घंटे का अराउंड जो है सोती है। और जिराफ जो है 2 घंटे सोता है, ध्यान देना इस बात को। तो आपको एग्जाम में जो है स्टेटमेंट बना करके वन साइड आ सकता है, आपका कैट दिया रहेगा, एक तरफ जो है आपका जिराफ दिया रहेगा, और दूसरी तरफ जो है आपका मैचिंग के लिए आ सकता है कि स्लीपिंग आवर्स दे देंगे। आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कैट कितने आवर्स स्लीपिंग करते हैं और जो है जिराफ कितने घंटे सोते हैं। इस तरह से आपको इसको पहचान के रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस and their whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in the air। टाइगर हमसे अधिकांश की तुलना में या हमसे कहीं ज़्यादा मतलब कि कंपैरिजन में रात में 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, और उनकी मूंछ जो है बहुत संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। हवा में जो मोमेंट होता है उसके वाइब्रेशन को ईजिली महसूस कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, सेंस ऑफ हेयरिंग इज सो शार्प that it can make up out the difference between the rustling of leaf and sound of animal moving of the grass। इस बात को आपको ध्यान देना। देखिए ये कह रहा है किसमें कि जो भी हेयरिंग ऑफ टू शार्प इट कैन सेंस ऑफ हेयरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस। इनके सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई जानवर जो है पत्तों में चल रहा है या पत्ते सिर्फ ऐसे हिल रहे हैं, या घास पे कोई जानवर चल रहा है या फिर घास या पत्ते ऐसे ही सिर्फ हिल रहे हैं एयर के मोमेंट से, तो उसके बीच में डिफरेंट कोई आइडेंटिफाई कर लेता है ईजिली। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है कि घास के चलने और जानवरों की पत्तियों की सरसराहट आवाज़ों के बीच के अंतर को ये बहुत ईजिली समझ लेता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, एयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो कान है उनके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ एंग्री। ध्यान देना है कि टाइगर डिफरेंट साउंड्स जो है अलग अलग टाइम पे खुश होते हैं तो उसका अलग होता है। किसी को या फीमेल जो पार्टनर होते हैं उसको कॉल करते हैं तो उसका अलग होता है, और जब गुस्सा होते हैं तो उसका जो है इनका साउंड डिफरेंट होता है। ध्यान देना इस बात को। इट्स रोर कैन बी हर्ड फ्रॉम 3 किलोमीटर अवे। इनकी दहाड़ को 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान है। अगला पॉइंट है ये, एनिमल्स आर इन डेंजर। जानवर खतरे में हैं। तो द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर है सबसे अलर्ट जो है जानवर में काउंट किया जाता है। येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर, फिर भी वो क्या है कि बिल्कुल खतरे में हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, रेनकोरस फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर स्किन्स। डिफरेंट पर्पज के लिए जो है इनको मतलब कि मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है। हाथी को उनके दांत के लिए, राइनोकोरस को इट्स फॉर हॉर्न के लिए, और टाइगर्स को, क्रोकोडाइल को और स्नेक्स को इनके स्किन के लिए जो है मारा जाता है, इनकी जो है शिकार किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। फॉरेस्ट एरिया आर प्रोटेक्ट बाई आवर गवर्नमेंट। दीज आर, जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हैं। वो ये हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर एग्जाम में भी आ जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, वो है आपका उत्तराखंड के। और घाना जो आपका पार्क है वो है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। घाना कहाँ पर है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इस बात का आपको ध्यान देना है। नो बेटी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय दीज जंगल्स। ध्यान देना है आपको कि कोई भी जो है इन्हें जो है इनके शिकार नहीं कर सकता जंगलों में जाकर, बिल्कुल वहाँ पर प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर इसकी पाबंदी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, सपेरा ऑल्सो कॉल्ड कालबेलिया। सपेरा को कालबेलिया भी कहा जाता है, सपेरा को कालबेलिया भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, नाग गुम्पन डिजाइंस ऑफ दिस काइंड ऑफ यूज इन रंगोली। ध्यान देना है कि नागुम्पन एक तरीके से डिज़ाइन का नाम है, रंगोली है। एम्ब्रॉयडरी जो डेकोरेशन खास करके एम्ब्रॉयडरी इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। और इस एम्ब्रॉयडरी का जो ये कला है ये पॉपुलर है कहाँ पर? गुजरात और साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। किसका? नागुम्पन का, इस बात का आपको ध्यान देना है। स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज आर स्नेक बाइट इट्स बाइट मार्क्स। जो सपेरे होते हैं सांप के काटने के स्थान को उसके काटने के पॉइंट्स से पहचानते हैं, उसके निशान से पहचानते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना। अगला पॉइंट है, स्नेक चार्मर्स मेक मैनी मेडिसिन बाय
दे यूज डिफरेंट प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो मेडिसिन्स को बनाते हैं डिफरेंट प्लांट से जो आमतौर से जंगलों में पाए जाते हैं। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रेट्स इन द फील्ड। और स्नेक्स जो होते हैं फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो खेतों में जो है चूहे को खा जाते हैं और साथ में वो उनकी फसल को भी जो है चूहों से बचाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। आमतौर से जो है चार प्रकार के जो है स्नेक्स हैं जो पॉइजनस हैं। पहला है कॉमन क्रेट, ये एग्जाम में आ सकता है, 100% ये आ सकता है। रसेल वाइपर है, दूसरा है रसेल वाइपर, और तीसरा है आपका कॉमन कोबरा, और चौथा है सो स्किल वाइपर। ध्यान देना आपको, ये वो आपके जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ये सो स्केपिड वाइपर ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना, ये पूछे जाते रहे पिछले एग्जामिनेशन में। द पॉइजन्स इंटर द पर्सन बॉडी, पॉइजन जो है आदमी के बॉडी में इंटर करता है उनके फंक्स के जरिए जब काट लेते हैं। मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इट इज़ मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन, जो भी मेडिसिन बनता है स्नेक के काटने के या सांप के काटने से वो इनके जहर से ही बना जाता है। दीज आर अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये आज के टाइम में जो है जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब में मौजूद है। ह्यूमन स्टोमक टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री, आदमी का इंसान का जो पेट का टेम्परेचर है वो लगभग कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। और द जूस इन आवर स्टोमक इज एसिडिक, हमारे जो पेट के अंदर जो जूस मौजूद है, जो अम्ल मौजूद है वो क्या है, एसिडिक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है कालाहांडी जिला। कालाहांडी जिला उड़ीसा में ज़्यादातर चावल उगाते हैं। ये उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर क्या है ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा जो है उगता है, चावल उगता है। उसके बाद है अत्रेपुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश, अत्रेपुरम जो है शहर आंध्र प्रदेश में है। अगला पॉइंट है कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए। ध्यान देना है कि इसलिए कि उसमें अगर मॉइस्चर होगा तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो पिकल तैयार किया जाता है मॉइस्चर होने की वजह से कंडीशन में आपकी पिकल जो है ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पॉइंट रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंस और एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले पार्ट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।